नमस्कार, भारतीय न्यूज हरियाणा में तेज रफ्तार हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। इस समय मौजूद हूं मैं बधावड़ गांव के अंदर, उकलाना विधानसभा गांव के बधौड़ में मैं मौजूद हूं। और आपने पता होगा लगातार चुनावी माहौल चल रहा है, जो चुनाव की जो गर्मी है वो तेज हो चुकी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। गांव बधावड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। आज काफी ऐसे चेहरे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की दौड़ में है, टिकट की दौड़ में है। और हमारे साथ ये गांव वाले बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे, युवा साथी भी हमारे साथ है। सारी की सारी बातचीत करेंगे। एक अहम चेहरा सत्यवान बालक का नाम आता है टॉप लिस्ट में। आज की अगर सर्वे की बात करा, सर्वे में के अंदर टॉप लिस्ट में आता है सत्यवान बालक का नाम। आशा खेदड़ और इसका नाम है बहादुर सिंह नंगथड़ा। काफी इन लोगों से चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार, राम राम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है, आपने जैसा कि बताया कि सत्यवान बालक और आशा खेदड़, अगर मुझे ये इनमें से एक चूज करने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले सेकंड का जो 100वां हिस्सा होता है उसमें सबसे पहले मैं सत्यवान बालक को चुनने का काम करूंगा। सत्यवान बालक की अगर बात करा तो क्या ऐसा आप लोगों को नजर आ, क्योंकि आशा खेदड़ पहले चुनाव लड़ चुकी है, सत्यवान बालक में ऐसी क्या खास बात है? सर देखना, खास बात क्या है, इंसान को दो तरह से जाना जाता है। एक तो होता है सामाजिक जो अपना ताना बाना है। होता क्या है कि अगर किसी घर में कोई मौत हो जाती है तो उस समय दुख सुख का जो साथी होता है, सबसे पहले लोग उसी को याद करते हैं। आशा खेदड़ का जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में है और जहाँ तक मेरा बर्ताव रहा है, मैंने आज तक आशा खेदड़ को किसी भी दुख सुख में शामिल नहीं देखा है। और जो सत्यवान बालक है हमारे गाँव में और भी जहाँ भी हम सुनते हैं देखते हैं, तो मैंने आज तक मतलब हर उसमें दुख सुख का साथी उसको पाया है। तो पहला मोटिव तो यही रहेगा कि ये रीजन है। और दूसरा फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो है चुनाव लड़ने की जो आज़ादी दी है, देश पर राज करने की जो आज़ादी दी है, हर व्यक्ति को मतदान करने की जो आज़ादी दी है, उसी में डॉक्टर साहब ने एक ये भी अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शादी कहीं भी कर सकता है। हम इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसी के समाज का अगर रिजर्वेशन को खत्म करने का काम करता है, तो मैं अब मेरा खुद का जो ओपिनियन है, मैं यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को समाज से एक बार है ना उसके बारे में सोचने की जरूरत है और उसके जो बहिष्कार करने की जरूरत है। सबसे बड़ा अगर आशा की बात करा तो अलका में लगातार घूमती रहे है, लोगों के बीच में नजर आवे, हमने ऐसे देखा है। सर देखना, पिछले इलेक्शन में आप इसका खामियाजा भुगत चुके हैं बीजेपी सरकार। मुझे नहीं लगता कि अब की बार भी कोई इतना बड़ा रिस्क लेने के मूड में होगी, क्योंकि अनुपदानक जिसकी की जीतने की संभावना बिल्कुल नेगेटिव थी, यही एक फैक्टर था कि जिसके कारण आशा खेदड़ को टिकट दिया गया और लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन को खत्म करने का एक जो बीजेपी का षड्यंत्र था उसके बारे में लोगों को जो पता लगा। और यही एक फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आशा खेदड़ को हार का सामना करना पड़ा। और आगे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेने के मूड में होगी। मतलब क्या उस बात का, क्या उस मुद्दे का आज भी आप लोगों को दर्द है? जी बिल्कुल। देखना, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, ये तो एक विधायक का चुनाव है, आप एक सरपंच के चुनाव तक देख सकते हैं। आप सरपंच के चुनाव में अगर रिजर्वेशन नहीं है, हमारे गांव से ही लगा लो, आज से अब पिछला प्लान जो रिजर्वेशन था उसी में हमारा जो सरपंच बना था एससी कम्युनिटी से, उससे पहले जितने मतलब आज़ादी के बाद से कभी भी जो है सरपंच बनने का मौका नहीं मिला। सिर्फ रिजर्वेशन है जिसके सहारे हम राजनीति में अपनी भागीदारी को आगे ला सकते हैं। अगर वही नहीं होगी तो बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करने की जरूरत है। जी धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार राम। नमस्कार। क्या नाम? राम भगत। क्या लगता है इस चुनाव के अंदर अगर सत्यवान जी को चुनाव मैदान में उतारा जाता है, क्या कुछ सपोर्ट रहेगी आप लोगों की सत्यवान के प्रति? हम तो सत्यवान को वोट डाल देंगे। हमारे परिवार से है, रिश्तेदारी में बोला है, अच्छा आदमी।
क्या खूबियां है उस व्यक्ति के अंदर, सत्यवान के अंदर खूबियां बता दीजिए। वो हमारा दुख सुख में हुआ है जी, और ज़्यादा तो मैं इतना नहीं बोलना नहीं। बाकी आदमी ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है, गरीब आदमी है, दुख सुख में आवा जावा है, कई साल डिजाइन पिछाड़ी। क्या आप आशा खिदर को नहीं देखना चाहते? आशा के तरह को देखना नहीं चाहते हूँ, कोई मैं इस बात नहीं उसके साथ है, थोड़ा यू रिजर्वेशन बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम? नमस्कार भाई, क्या नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी बताइए, आज आप युवा हो और लगातार अपने जो लोगों का है वो लगातार शोषण भी होता रहा है, लगातार अगर नौकरियों की बात करा या किसी और काम की बात करा, तो क्या लगता है इस चुनाव में कुछ बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल होगा जी, अगर सत्यवान ने जो बहुत अच्छे कैंडिडेट उनके सामने आने लगे और वो काफ़ी ईमानदार भी है। उनका मतलब चाल चलन है आज तक जो देखने में आया है, सुनने में आया है, जहाँ भी आते हैं जाते हैं, मतलब अच्छा उनका सबका जो रुझान है मिलनसार भी है। जहाँ कहीं देखते ना वो मतलब समाज सेवा में सबसे आगे मिलते हैं। 2-4 बार ऐसा वास्ता भी हुआ है कि वो सामने खड़े हुए हैं। क्या बात करते हो? अच्छा है जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे कैंडिडेट के रूप में। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लें, तब आप पत्नी को बैठ जाइए। इस्ती नमस्कार। क्या नाम? प्रदीप सरवारी। सुभाष साहब एक बात बताओ, जो चुनावी दौर रहा पिछली योजना की अगर हम बात करें तो अनूप दानक जी उकलाना हल्का से मंत्री भी बनाए गए, क्या कुछ खामियां रही है इस हल्के? हल्के में कुछ काम तो नहीं बीजेपी तो जेजेपी तो रुक के मान लग रही है कि हमने तो बहुत सारे काम करवाए। वो तो आप अभी देख लीजिए आसे पास कोई काम करते अगर इस चुनाव की अगर बात करें, आप इस चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? हम सत्यवान में बैठे। क्या यार सत्यवान बैठक के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं है आपके पास? नहीं कैंडिडेट तो है लेकिन इनसे अच्छा कैंडिडेट है बहादुर सिंह नंगफड़ा है, आशा खेदड़ है, लेकिन वो मतलब आशा खेदड़ और बहादुर सिंह नंगफड़ा की बजाय ये डिफरेंस बता दीजिए, उन लोगों का डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस यही है जी, आज तक मैंने जब भी मतलब जहाँ पहुँचता हूँ कोई सामाजिक कार्य मतलब सामाजिक कार्य है या भाई अपने ग्राम लेवल पर कोई भी है तो सत्यवान बड़ा आगे खड़े हुआ मिलता है। आशा खेदड़ अभी तक नियम में कहीं नजर आई है, चलो ठीक है उसको जिलाध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन वो उनकी सर मैंने सुनने में आया, सूत्रों के हवाले से हमने खबर ली है, क्या उसका जो जिला अध्यक्ष का वो पद वो भी हटाया गया? हाँ बिल्कुल, ये भी मतलब 1 सप्ताह से 6-7 दिन के अंदर ये सुनना में आया भी है और फेसबुक पे भी देखिए, अखबार में भी आई है कि उसको जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उसकी जगह क्या कारण मानते हो आप जिलाध्यक्ष हटाने का आशा खेदड़ का? आशा खेदड़ का ये है जी कि इसमें के जो ये इंटरकास्ट मैरिज का मुद्दा उठ के सामने आया है कि भाई वो ऐसी समाज से है और जिससे उसकी शादी हो सवर्ण समाज से है, और ये काफी मुद्दा है जिसका खामियाजा बीजेपी सरकार पिछले चुनाव में भुगत चुकी है आशा केंद्र को टिकट देने के बाद। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक और फैक्टर है, एक और बता देता हूँ मैं आपको। कल दमोदा के अंदर एक बहुत बड़ी उत्तर भारत की पंचायत हुई है बिनैन खाप से 28 तारीख को। 28 तारीख को, 1-2 दिन पहले हुई है। तो उनका जो मेन मोटिव था, मेन मकसद था, जो लव मैरिज का जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कहीं ना कहीं उसको रोकने का था। भाई जो लव मैरिज है समाज के लिए बहुत ही घातक है, और उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि जो ये महापंचायत हुई है वो भी कहीं ना कहीं इसका जो आशा खेदड़ है इसका विरोध करने वाली है, क्योंकि ये कारण क्योंकि ये भी एक लव मैरिज करके जो है इंटरकास्ट करके मैरिज करके वहाँ पे आई हुई है। तो सबसे बड़ा क्या इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर जो पंचायत जो अपने मोटिव पे मतलब पूरी तरह से अपने मोटिव पे रहती है, अपनी जो बातें हैं उस मैनिफेस्टो में उनके अगर उन पर खरा उतरती है तो 100% जो है वो पंचायतें भी कहीं ना कहीं इनका विरोध करने का काम करेंगी। जी धन्यवाद। दर्शकों, इस समय बधावड़ गांव में मौजूद था और इन साथियों से और इन बुजुर्गों से मैंने बात की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।